दिल्ली दंगों को लेकर जो बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत पर हम कर रहे हैं, जिसमें अबू बकर ये दावा करता है कि कैसे कत्लेआम हुआ। कुछ ऐसी चीजें थी जो हम जिम्मेदारी निभाते हुए नहीं दिखा सके, लेकिन हमने पुलिस को वो सीडी सौंप दी स्टिंग ऑपरेशन की। लेकिन जो वो बाकी बातें कहता है, कैसे हमने पीटा और मजलूम बन गए यानी पीड़ित बन गए, कैसे कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने साथ दिया और उसकी टीम कैसे काम कर रही थी, मुजाहिद कैसे काम कर रहे थे, ये सब बहुत गंभीर है। नुपुर जी, मुझे एक चीज बताइए कि मुझे ऐसा लगा कि रवि श्रीवास्तव जी बहुत जल्दबाजी में है कि कैसे इस स्टिंग ऑपरेशन को खारिज कर दिया जाए, बजाय इसके कि क्या इसमें जांच हो और अगर ऐसा हुआ है तो इसको रोकना जाना चाहिए, देश के लिए खतरनाक है, इस पर चिंता जताने की बजाय। देखिए, साफ सी बात है कि ना तो रवि जी ना विवेक जी, इन दोनों में से कोई जज नहीं, कोई वकील नहीं, अरे कोई पुलिस में नहीं, कोई जांच एजेंसी नहीं, इनकी कोई अथॉरिटी नहीं। तो अगर अब ये सीडी केंद्र सरकार द्वारा आपसे मांग ली गई है, इसके ऊपर जांच बैठेगी, इसके ऊपर सारा एविडेंस है वो कलेक्ट होगा, कोऑपरेट होगा, मुझसे ज्यादा विक्रम जी बता पाएंगे। विक्रम जी ने एक सवाल उठाया था, इसका जवाब मैं शुरू से देना चाह रही थी, दो सवालों का जवाब मैं पहले देना चाह रही थी, मैं अब दूंगी, मेरे ऊपर भी चिल्लाए ना, क्योंकि खाली बर्तन यहाँ दो बैठे हैं, सबसे ज्यादा आवाज भी वही बंद कर रहे हैं यहाँ पे। विक्रम जी, आपने पीएफआई के बारे में बोला, इसी साल में अप्रैल 28, 2021 में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान ये केंद्र सरकार द्वारा बताया गया है कि पीएफआई के बैन करने के प्रोसेस में सरकार है। लेकिन गौरतलब ये है, आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से, जब एक राज्य सरकार ने पीएफआई को बैन किया था झारखंड के अंदर, तो उसको उच्च न्यायालय झारखंड ने उस बैन को हटा दिया था। हल्का फुल्का बैन नहीं लगा सकते, इस पे बकायदा वार्तालाप हुई है चीफ जस्टिस के कोर्ट में हमारे सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर के साथ, और इसको बहुत थरो प्रोसीजर के साथ पैन इंडिया बैन किया जाएगा। दूसरी बात, या मौलाना जी बैठे, मैं इनका नाम नहीं जानती, माफी चाहती हूँ, मेरे स्क्रीन पे दिख नहीं रहे, उन्होंने कहा कि आतंकवाद का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ, अगर आतंकवाद का धर्म से कोई लेना देना नहीं है तो तालिबान क्यों इतनी कोशिश कर रहा है कि शरिया लागू हो जाए? और अगर धर्म से कोई लेना देना नहीं है आतंकवाद का, तो फ्रांस के जब आतंकवादी हमले हुए थे तो अल्लाहू अकबर के नारे लगा के क्यों हमले हुए थे, चाहे वो चाकू से जान ली गई हो? चार्ली हेब्डो क्या था? अगर वो धर्म के ऊपर आधारित हमला नहीं था, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ हिंदुओं की। ठीक है विक्रम सिंह जी, एक मिनट नुपुर जी, विक्रम सिंह जी, अब यहाँ से ये मामला कैसे आगे बढ़ना चाहिए? दिलचस्प लेते हैं सुशांत जी, आपने कानून की बात कही है। एविडेंस एक्ट में धारा 27 और धारा 114 में स्पष्ट दिया है कि ऐसे कन्फेशन, मैं रवि जी की बात को भी महत्व देते हुए कहूंगा कि उन्होंने भी बात कही कि हमारा आपका काम था कि स्टिंग ऑपरेशन किया, पुलिस का काम है कि इसको कानूनी जामा उड़ा करके न्यायालय के सामने पेश करे, और कानूनी जामा वही होगा धारा 27 और धारा 114 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत जो रिकवरीज है और जो प्रिजम्पशंस है उसके आधार पर सबूत को पुख्ता करके बिल्कुल एक तरीके से कहते हैं चूल से चूल मिला करके न्यायालय के सामने पेश करें। ये सावधानी तो बरतनी चाहिए, वरना फिर एक आरोप में और एक बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो न्यायालय के सामने जिम्मेदारी के साथ पेश किया जा रहा है उसमें कुछ तो अंतर होगा। ये बिल्कुल सावधानी बिल्कुल सही कही रवि जी ने, उसको कानूनी जामा पहनाना जरूरी है, और उसको पहनाना मैं समझता अपने अनुभव से मैं कह सकता हूँ चांदी, इसने जो भी कहा है उसको मैं 90% सही मानता हूँ, 10% उसको डींग मानता हूँ। लेकिन अगर 90% छोटी जगह 50% भी सही है तो हमारा काम पूरा हो जाता है, क्योंकि इसने सर आप क्यों 90% सही मानते हैं अपने अनुभव से? मैं ये जानता हूं, मैंने बहुत टेररिस्ट और बहुत ही आईएसआई एजेंट का इंट्रोगेशन मेरी जिंदगी बीत गई यही करते हुए, बॉडी लैंग्वेज, और जब आदमी स्पेसिफिक से बात करता चांदी, इस आदमी ने स्पेसिफिक बात किया है, इस आदमी ने हवा में गांठ कम बांधी है, स्पेसिफिक से बात की है, और उन स्पेसिफिक्स को अगर कुशल विवेचक होगा वो पहुंच करके एक एक चीज को जाकर के पहुंच जाएगा। इसने कोई अफीम खा के नहीं, कोई नशे में नहीं, बिल्कुल एक एक चीज स्पेसिफिक से बात की है। इसलिए पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको जाकर के एक एक चीज का सत्यापन करे, वेरीफाई करे और न्यायालय के सामने आकाश साक्ष्य प्रस्तुत करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और हमारी कोशिश यही है, जैसा अपने अनुभव से विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि स्टिंग ऑपरेशन की 90% बातें सही हो सकती हैं जो अबू बकर दावा कर रहा है, मैं तो कहता हूं 90% छोड़िए, 2% भी सही है, तो जो वो कह रहा है वो इतना गंभीर है कि आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, और अगर देश का इतना सा भी ख्याल है तो इस पर जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो वो कह रहा है कि हमने पीटा भी और हम मजलूम बन गए और फिर समझदार लोगों ने हमारा साथ भी दिया, इन समझदार लोगों के चेहरे से भी पर्दा उठना चाहिए।